इस्लामी सवालों जवाब के लिए वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब। ये मजमून उन नबियों, उनके काम और उनके मिशन की जिंदगी का तफसीली मुताला पेश करता है। 1,24,000 अंबिया का मिशन और शरक्त इस्लामी नोक्ता नज़र से तफसीली मुताला। प्रस्तावना। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ने इंसानियत की भलाई और सही मार्गदर्शन के लिए हर ज़माने, हर समाज और हर क्षेत्र में अपने रसूलों, पैगंबरों को भेजा। इनकी संख्या लगभग 1,24,000 मानी जाती है। इन पैगंबरों का मुख्य उद्देश्य था लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता, न्याय, सदाचार और इंसानियत की सही राह दिखाना। कुरान कहता है कि हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा। सूरह अन-नहल 36। ये मजमून उन नबियों, उनके काम और उनके मिशन की जिंदगी का तफसीली मुताला पेश करता है। नंबर 1, मकसदे नबूवत। नबी का अर्थ होता है समाचार देने वाला या संदेशवाहक। नबी वह होता है जिसे अल्लाह अपने विशेष संदेश के साथ लोगों की हिदायत के लिए भेजता है। इनका कार्य केवल धार्मिक नहीं होता, बल्कि समाज सुधार, नैतिक उत्थान और इंसाफ की स्थापना भी होता है। इनके मिशन के अहम निकात दर्ज जिल है। तौहीद की दावत, केवल एक अल्लाह की पूजा और बंदगी करना। शिर्क का खंडन, बहुदेववाद और अंधविश्वास से दूर रहना। नैतिक मूल्यों की स्थापना, सच बोलना, न्याय करना और दूसरों की भलाई करना। समाज सुधार, जुल्म, अत्याचार, नशा, व्यभिचार और अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना। आखिरत की याद दिलाना, इंसान को यह बताना कि एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। नंबर 2, प्रमुख पैगंबरों का परिचय और उनके योगदान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी। अल्लाह ने उन्हें सीधे मिट्टी से बनाया और ज्ञान की शिक्षा दी। उन्हें और हजरत हव्वा को जन्नत में रखा गया, लेकिन एक गलती के कारण धरती पर भेजा गया। उन्होंने अपनी संतानों को तौहीद की शिक्षा दी और समाज की शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 वर्षों तक अपनी कौम को हिदायत दी। उनकी कौम मूर्ति पूजा में लिप्त थी। उन्होंने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत कम लोग माने। अल्लाह का अजाब एक तूफान के रूप में आया और केवल ईमान वाले लोग एक जहाज के माध्यम से बचाए गए। हजरत हूद, सालेह, शुएब, लूत अलैहिमुस्सलाम यह सभी अलग अलग कौमों के नबी थे, जिन्होंने अपनी कौमों को विभिन्न बुराइयों से बचाने की कोशिश की। हूद ने आद कौम को, सालेह ने समूद कौम को, लूत ने अपनी कौम को व्यभिचार से और शुएब ने व्यापार में धोखाधड़ी से रोका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा गया। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज उठाई और अल्लाह की एकता का प्रचार किया। उनके बेटे हजरत इस्माईल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया। हजरत इब्राहीम की जिंदगी त्याग, ईमान और कुर्बानी का प्रतीक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम को फिरऔन के जुल्म से मुक्ति दिलाई। अल्लाह ने उन्हें तौरात नामक किताब दी। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद और इंसाफ की राह सिखाई, मगर कौम बार बार गुमराही की ओर लौटती रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया। उन्होंने इंजील नामक आसमानी किताब दी। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जो कि इस्लाम में शिर्क है। इस्लाम मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि उन्हें अल्लाह ने अपने पास उठा लिया और वह क़यामत से पहले लौटेंगे। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, जिन्हें संपूर्ण मानवता के लिए भेजा गया। उनके ऊपर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। उन्होंने मक्का की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका और एक आदर्श समाज की स्थापना की।
उनका जीवन इस्लाम के 5 स्तंभों नमाज, रोजा, ज़कात, हज और तौहीद का जीता जागता नमूना था। नंबर 3, नबियों की शिक्षाएं और समाज सुधार। हर नबी ने अपने समाज की उस समय की सबसे बड़ी बुराई के खिलाफ आवाज उठाई। मूर्ति पूजा का खंडन, हजरत इब्राहीम। व्यापार में धोखाधड़ी, हजरत शुएब। सामाजिक अश्लीलता, हजरत लूत। जुल्म और अत्याचार, हजरत मूसा। धार्मिक गुमराही, हजरत ईसा। और समग्र बुराइयों का सफाया, हजरत मोहम्मद। उन्होंने केवल भाषण ही नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन में खुद अमल करके दिखाया कि अल्लाह का नबी कैसा होता है। वे अपने चरित्र, व्यवहार और नीतियों से लोगों को प्रभावित करते थे। नंबर 4, मिशिगन की विरासत। इन नबियों की सिखाई बातें आज भी हमें मिलती हैं। ईमान, विश्वास, अल्लाह पर विश्वास, उसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों, आखिरत और तकदीर पर यकीन। इबादत, पूजा पाठ, सच्चे दिल से इबादत करना, दिखावे से बचना। अखलाक, नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, इंसाफ, रहमदिली, धैर्य। मुआशरती ताल्लुकात, सामाजिक संबंध, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की मदद,